दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी बलि का बकरा बना रही है? क्या नीतीश कुमार के सामने मीठी मीठी बात करके नीतीश कुमार को शाह बलि का बकरा बना रहे? दरअसल गुरुवार को यानी 18 सितंबर को एक ऐसा वीडियो सामने आया, अब देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी एक तरफ हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ रहे थे तो दूसरी ओर नीतीश कुमार और अमित शाह की होटल में मुलाकात की वीडियो फोटोज वायरल होते ही गलियारों में ये आवाज गूंजने लगी कि क्या नीतीश कुमार को वाकई बेवकूफ बनाने में शाह लग गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार जब अचानक अमित शाह से मिलने उनके होटल पहुंचे तब ये साफ हो गया कि एनडीए का गेम प्लान अब बदल गया है। दरअसल एनडीए तो नहीं कहेंगे, एनडीए मुखिया मोदी शाह चाणक्य का गेम प्लान बदल गया है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ सलामी बल्लेबाज तो है, लेकिन उनका एंड चेंज हो गया है। मैच शुरू होने पर नीतीश कुमार पहले स्ट्राइक खुद संभालते थे, अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। दरअसल स्ट्राइक फिलहाल भाजपा संभाल रही है और आगे भी संभालेगी, इसीलिए क्योंकि भाजपा ज्यादा स्कोर करने वाली है और स्कोर कर चुकी है। इसका स्ट्राइक रेट भी जेडीयू से काफी बेहतर है। वो विपक्षी टीम की तेज गेंद का बखूबी सामना कर सकती है, जो कि जेडीयू या नीतीश कुमार कतई नहीं कर सकते। टीम के कप्तान जरूर है नीतीश कुमार, लेकिन जीत की वजह बीजेपी की ठोस बल्लेबाजी है। जीत के लिए सिर्फ बेहतर कप्तानी जरूरत नहीं है, बल्कि स्कोर बोर्ड पर रन भी जरूरी है, टारगेट जरूरी है। और रन तो भाजपा ही बनाएगी ना, भाजपा ही बना चुकी है अब तक। इसीलिए कप्तान अब राजी खुशी भाजपा को अहमियत दे रहे हैं और डील दोनों के बीच, नीतीश कुमार और भाजपा के भीतर डील पक्की हो गई कि नीतीश कुमार नाम के कप्तान होंगे, कुर्सी पर रहेंगे। पार्टी तो मोदी शाह, सरकार तो मोदी शाह चलाएंगे अगर बनती है तो। दरअसल चिराग की डिमांड पर भाजपा फैसला ले, ये नीतीश कुमार चाहते हैं। नीतीश कुमार और अमित शाह की टीम मीटिंग में, होटल में टीम मीटिंग में सबसे अधिक चर्चा चिराग पासवान की हिस्सेदारी पर हुई है। 2020 के चुनाव में चिराग जेडीयू के लिए दुखती रग बन गए थे, इसीलिए जेडीयू इस बार पहले से उनके लिए फील्डिंग सजा रहा है। क्या कर रहा है कि नीतीश कुमार अब अमित शाह के साथ नजदीकी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है इस मीटिंग में, जितना अंदर खाने की खबर है, कि चिराग पासवान की सीटों का मसला भाजपा खुद संभाले और जेडीयू के कोटे से चिराग पासवान को सीटें ना दी जाए। अगर दी जाती है तो मामला बिगड़ेगा। लेकिन अब क्या नीतीश कुमार मामला बिगाड़ने की हैसियत रखते हैं, ये भी सवाल है। फिलहाल चिराग पासवान कितनी सीटें मांग रहे हैं और उन्हें कितनी सीटें देनी चाहिए, इसका फैसला भाजपा ही करेगी। और नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि आप ही करें। जेडीयू सिर्फ गेम खेल रहा है कि भाई मुझे 100 मिल जाए, मैं खुश हूं। अगर समस्या है तो उसका सामना भाजपा करे किसी और के साथ, चाहे चिराग पासवान हो चाहे मांझी हो। आपको पहले भी बताया था कि चिराग पासवान ना तो खुश है 20 सीटों के साथ, उन्हें 35 से 40 सीटें चाहिए, ना ही जितिन राम मांझी खुश है 10 सीटों के साथ, उन्हें कम से कम 20 सीटें चाहिए। ये तो लगभग तय है कि भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये खबर लगभग आप मान के चलिए कि अंदर खाने से आ चुकी है कि दोनों बराबर की सीटों से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा के मुताबिक दोनों 103, 102 पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब समस्या ये है कि बची हुई 37 सीटों में से चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को कितना कितना दिया जाए। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और रिपोर्ट भी अंदर खाने की नवभारत की इस रिपोर्ट में यही लिखा गया है कि चिराग पासवान 40 सीटें मांग रहे हैं, जैसे मैं आपको हमेशा बताती रही, मतलब पिछले कुछ समय से बता चुकी हूँ। ऐसे में भाजपा को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि हम साथ तो देंगे, जैसे बोलोगे वैसा करेंगे, नाम के मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे, नाम के अब कह सकते हैं कि मुखिया बनकर रह जाएंगे प्रदेश के, जो करना है आप कीजिए, लेकिन चिराग पासवान को आप मेरे खेमे से, मेरे खाते के वोट नहीं दे सकते। फिलहाल तो अभी कहा जा रहा है कि टीम एनडीए में कोई समस्या नहीं है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है।
जबकि समस्या प्रॉब्लम कूट कूट कर है। सीट बंटवारा भी फाइनल बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही इसकी आधिकारिक घोषणा होगी असंतोष की आग भड़क जाएगी और इसीलिए भाजपा मतलब ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक घोषणा करने से बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि भाजपा आधिकारिक घोषणा बहुत देर तक करेगी, बहुत देर लगाएगी घोषणा करने, क्योंकि असंतोष की आग फिर पूरी की पूरी एनडीए को खा जाएगी। चिराग पासवान खुद की तुलना नमक से कर रहे हैं और भोजन में नमक थोड़ा ही चाहिए, लेकिन स्वाद के लिए वो बेहद जरूरी है, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं। भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर उसमें नमक नहीं है तो किसी काम का नहीं है, ऐसा चिराग पासवान टीका टिप्पणी कर रहे हैं, टोंट कर रहे हैं। चिराग ये कहना चाह रहे हैं कि उनका वोट शेयर जरूर कम है, लेकिन जीत के लिए वो बेहद जरूरी एलिमेंट है, उनकी पार्टी या वो। चिराग पासवान का दावा यह है कि हर विधानसभा सीट पर 20 से 25 हजार वोट प्रभावित कर सकते हैं वो, और जो कि सच भी है। यानी ये एक तरीके की धमकी भी है, वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज तो सीटों के साथ नहीं करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने लगभग ये तय कर लिया है, आला कमान मोदी शाह ने, चाणक्य ने ये तय कर लिया है कि जेडीयू और बीजेपी 103-102 पर चुनाव लड़ेगी। अब दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान एनडीए से अलग थे, फिर भी उस समय सीट बंटवारे में बहुत खींचतान हुई थी। बहुत जद्दोजहद के बाद जेडीयू के लिए 122 और भाजपा के लिए 121 सीटें तय हुई थी। जेडीयू ने अपने कोटे में से 7 सीटें जितिन राम मांझी को दी थी। भाजपा को 121 सीटों में से मुकेश सहनी को भी हिस्सा देना पड़ा था। अब मुकेश सहनी पहले महागठबंधन के लिए अपनी सीटों के लिए आप कह सकते कि उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें वहां अपमान मिला या फिर बात बनी नहीं। एक तरीके से उनका कहना है कि अपमान मिला, लेकिन बात बनी नहीं, तो आक्रोशित होकर के वो एनडीए में आ गए। भाजपा ने अपने कोटे में से उन्हें 11 सीटें दी थी। इसके अलावा चुनाव के बाद एक एमएलसी सीट भी देने का वादा किया था। भाजपा ने अपना वादा निभाया तो मंत्री भी बने। इस बार सहनी जो है, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ है और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, यानी समीकरण में बड़ा बदलाव है। अब मैं क्यों कह रही हूँ कि नीतीश कुमार को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार की अब हैसियत नहीं रह गई, पार्टी की हैसियत नहीं रह गई, लेकिन फिर भी भाजपा उन्हें अगर मुख्यमंत्री का ऑफर दे रही है तो इसके पीछे बड़ी वजह है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने बराबर 17 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बल्कि भाजपा से 1 सीट अधिक पर चुनाव लड़ा। ये एक सांकेतिक बढ़त थी, लेकिन ऐसा करके नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते थे कि बिहार एनडीए में उनका रुतबा भाजपा से अधिक है। पिछले 5 साल में सब कुछ बदल गया, मतलब कुछ बदला ये नहीं कहेंगे, दरअसल सब कुछ बदल गया। दोस्तों चुनावी मैदान में भाजपा जेडीयू से आगे निकल गई है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए नीतीश कुमार अब उनका पैर छूने के लिए तत्पर होता हुआ नजर आते हैं। अब उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। एक तरफ उन्होंने मान लिया है कि उनका राजनीतिक करियर जो है, वो जो पारी है, इनिंग्स है, वो अब भाजपा के हाथ में है। उनकी इनिंग्स उनके बलबूते पर खत्म है। अब भाजपा जो चाहेगी वही होगा। इसीलिए वो भाजपा को किसी भी कीमत पर नाखुश करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस बार का चुनाव टफ है। भाजपा अगर हमें मौका दे रही है इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, हम लड़ेंगे। और इधर नीतीश कुमार के जरिए अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इस बार बिहार का चुनाव हारती है, जो कि संभावना पूरी तरीके से है, क्योंकि युवा बहुत गुस्से में है। नीतीश के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। ऊपर से युवा मोर्चा ने, और इधर नेताओं की बात की जाए तो वहां राहुल और तेजस्वी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, तो वो युवा वोटर्स और युवा नेता, ये कनेक्शन एक अलग लेवल तक पहुंच गया है, जिसमें नीतीश और मोदी के लिए आम युवा के मन में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अब चिराग पासवान भी बीच में बैठकर कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं मुंहफट हो रहे हैं। वो भी अमित शाह के साथ डील करना चाहते हैं, नीतीश को लेकर के कहीं ना कहीं वो डील फाइनल करना चाहते हैं। कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं।
टीका टिप्पणी टोंटबाजी करते हुए चिराग पासवान नजर आ रही। सब कुछ को देखते हुए अब हार अगर पक्की है बिहार में, क्योंकि आरएसएस हो भाजपा हो अंदर खाने से वो भी सर्वे करना शुरू कर दिया है। जिस सर्वे में उनके हाथ में जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी नहीं है। जनता वाकई बिहार में नीतीश के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर जो है बहुत तेज है बिहार में, और अगर चुनावी हार का ठीकरा कहीं नीतीश पर फोड़ा जाए तो उससे बेहतर और क्या है। अब ऐसे में दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर वोट चोरी का मामला पकड़ा ना जाए, एनडीए अगर जीत जाए तो फिर तो मतलब क्या ही भले कहा जाए, मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा नीतीश। और क्योंकि इतने सीटों पर अगर नीतीश भी जीत गई तो लोग सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन फिलहाल भाजपा किसके साथ क्या करना चाहती है ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ये राजनीति है। यहाँ कब कौन करवट ले, किस तरह से पासा पलटे, किसी को पता नहीं होता। फिलहाल इतना आप लिख करके रख लीजिए कि चाणक्य नीतीश कुमार को आगे करके भाजपा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश को सीएम की कुर्सी सौंपकर चाणक्य कुछ उल्टा खेल मन ही मन जरूर सोच रहे हैं। ये आप मतलब एक तरीके से इस पर मुहर लग सकती है। आपको क्या लगता है इस विषय पर? नीतीश कुमार के साथ इस तरीके से अमित शाह का गले मिलना, दोनों गदगद नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की राजनीति आपके हिसाब से क्या हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।